हमारे देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं जो अपनी धर्म संस्कृति का पालन करते हैं, अपने समाज की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन अगर उनसे उनका धर्म छीन लिया जाए तो क्या होगा, और उन पर किसी दूसरे धर्म को ज़बरदस्ती थोप दिया जाए तब क्या होगा। या तो वो समाज अपनी परंपरा या संस्कृति से दूर हो जाएगा, या वो समाज धीरे धीरे अपनी पहचान खो देगा। ऐसा ही एक धर्म है सतनामी धर्म, जिस पर ज़बरदस्ती हिंदू धर्म थोप दिया गया है। जबकि सतनामी अपने आप को हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं मानते, क्योंकि सतनामी समाज एक तरफ तो हिंदू धर्म एक तरफ, इन दोनों समाज में कोई समानता नहीं है। भारत के कई राज्यों में सतनामी धर्म को मानने वाले निवास करते हैं, जो कि अपने आप को सिर्फ सतनामी मानते हैं, ना कि हिंदू। कोई भी सतनामी अपने आप को हिंदू नहीं मानता, और ना ही हिंदू सतनामियों को हिंदू मानते हैं। सतनामी समाज के लोग कई राज्यों में रहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, बिहार जैसे राज्यों में निवास करते हैं। इन सभी राज्यों में इनकी जनसंख्या लाखों में है और इनकी धर्म संस्कृति दूसरे धर्मों से बिल्कुल अलग है। लेकिन फिर भी सतनामियों को हिंदू धर्म के अनुसूचित जाति यानी SC कास्ट में रखा गया है, जबकि सतनामी समाज कहता है कि सतनामी जाति नहीं बल्कि एक स्वतंत्र धर्म है, क्योंकि जितने भी हिंदू धर्म की जातियाँ हैं वे हिंदू धर्म संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाजों का पालन करते हैं। लेकिन सतनामी समाज हिंदू धर्म की किसी भी परंपरा या रीति रिवाजों का पालन नहीं करता। यही नहीं, सतनामी समाज और हिंदू धर्म के विचारधाराएं भी अलग अलग हैं। जैसे हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा किया जाता है, जबकि सतनामी समाज में मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। दूसरा, मरे हुए व्यक्ति के लिए श्राद्ध करना और होलिका दहन करके होली खेलना, सतनामी समाज में इन सभी कार्यों का विरोध किया गया है। तीसरा, हिंदू धर्म के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शव को जलाया जाता है, लेकिन सतनामी समाज में मृत व्यक्ति के शव को मिट्टी दी जाती है। ऐसे कई कारण हैं जो सतनामियों को हिंदू धर्म से अलग बनाता है, लेकिन फिर भी सतनामियों को हिंदू धर्म में रखा गया। सतनामी एक जाति है या धर्म, इसका प्रमाण हमें अंग्रेज़ों के शासनकाल के दस्तावेजों में पता लगता है कि सतनामी एक जाति नहीं बल्कि एक धर्म है। सन 1869 के रायपुर गजेटियर में लिखा है कि गुरु घासीदास जी से प्रभावित होकर अन्य जाति के लोगों ने काफ़ी संख्या में सतनामी बन गए और समय समय पर लोग सतनामी बनते रहे, जिसका हिसाब लगाना कठिन है। इसी रायपुर गजेटियर में आगे लिखा है कि सतनामी धर्म ग्रहण करने पर उनके पूर्व की जाति तथा जाति की पहचान सभी समाप्त हो जाते थे और सभी सतनामी ही कहलाते थे। आगे लिखते हैं कि सतनामी किसी भी वर्ग से धर्मांतरण करने वालों को लेने से इनकार नहीं करता। सतनामी समाज तो सभी धर्मों व जाति के लोगों के लिए खुला है जो भी सतनाम धर्म स्वीकार करता है। गुरु घासीदास जी के द्वारा चलाया गया सतनाम आंदोलन में भी कई अन्य जाति व धर्म के लोग शामिल थे, जो कि सतनाम आंदोलन से प्रभावित होकर सतनामी बन गए। अब यहाँ पर सोचने की बात है कि क्या लोग एक जाति को छोड़कर किसी दूसरी जाति को स्वीकार करेंगे जो हिंदू धर्म के हीन जातियों में शामिल है। 1870 के सेंट्रल प्रोविंसी गजेटियर में लिखा है कि गुरु घासीदास जी ने एक नए धर्म का उपदेश दिया था। इतना ही नहीं, भारत की पहली जनगणना सन 1881 के दस्तावेजों में सतनामी धर्म का उल्लेख है, जिसमें हर धर्म के लोगों की जनसंख्या धर्म के आधार पर जनगणना किया गया था। इस जनगणना के दस्तावेजों में साफ साफ सतनामी धर्म का उल्लेख है। इस जनगणना में सतनामी समाज को हिंदू धर्म से अलग रखकर जनगणना किया गया। अगर सतनामी हिंदू होते तो सतनामियों की जनगणना हिंदू धर्म के अंतर्गत होता, लेकिन सतनामियों की जनगणना हिंदू धर्म से अलग की गई। ब्रिटिश जनगणना सन 1881 के अनुसार सतनामियों के लिए एक अलग धर्म कोड था और सन 1881 से लेकर सन 1950 तक सतनामियों के लिए सतनामी धर्म ही लिखा जाता था। लेकिन सन 1950 में पहली बार सतनामियों को सतनामी धर्म की बजाय हिंदू धर्म के SC कास्ट के कॉलम नंबर 14 में एक छोटी हीन जाति के रूप में घोषित कर दिया गया, जहां पर चमार, मोची और अहिरवार जो चमड़े का काम करते थे, उन जातियों के साथ सतनामी समाज को रखा गया, जबकि सतनामियों का मुख्य कार्य कृषि है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।